नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और यह है स्पॉटलाइट। और आज स्पॉटलाइट पे जिस शख्सियत से मैं आपको मिलाने वाला हूं वो 90 के दशक में आई, लोगों के ज़ुबान पर उनका नाम था और दिल में उनकी शख्सियत, और उसके अलावा कुछ वक्त के लिए वो बड़े पर्दे से दूर चली गई, लेकिन अब फिर से वो आने के लिए तैयार हैं। नाम शायद आप समझ जाएंगे जैसे ही मैं उनका चेहरा दिखाऊंगा। तो हम बात कर रहे हैं आज अनु अग्रवाल से। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जी, तो सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूँगा, जो मैंने कहा कि वापसी होने वाली है, तो ये वापसी कैसे है और कब है? मैं आपको सच्ची बताऊं कि मुझे लगता नहीं है कि जीवन में कोई वापसी का कुछ मतलब होता है। क्योंकि मुझे लगता है कि हर चीज़ की शुरुआत है और हर चीज़ का अंत है, और जब अंत होता है तो शुरुआत फिर दोबारा होती है। तो मेरा शुरुआत हुई, अंत हुआ, तभी हो गया था 95 में, और फिर अब दोबारा से शुरुआत हो रही है। जी, अंत क्यों हुआ? क्योंकि आप अच्छी खासी 96 तक फिल्म्स कर रही थी। हाँ। और उसके बाद फिर आप एकदम कहते हैं ना, वो अपना बोरिया बिस्तर उठा के आप चली गई, क्योंकि आपको योगा में की तरफ आपका शायद इसको जनरली ये भी कहते हैं लोग कई बार अक्सर कि जिस तरह की जगह है मुंबई, और जो लाइमलाइट और जो ग्लैमर है वो बहुत जल्दी आपको कहते हैं ना, वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से कई बार अगर आप स्पिरिचुअली थोड़ा सा राइज कर जाएं तो आपको अलग कर देता है। क्या ये एक वजह रही या कुछ और वजह रही? नहीं, मैं तो ये कहूँगी कि फिर से, क्योंकि मैं आपको वजहें तो एक्चुअली उस समय मुझे भी क्लियरली वजह नहीं पता थी। तो अगर मैं उस समय की मैं जाऊँ, हाँ ऑफ कोर्स मैं योगा में चली गई तो मुझे लगा हाँ इसी के लिए मैंने जो है मैं इंडस्ट्री से अलग हुई हूँ। पर मुझे ऐसा लगता नहीं था कभी कि मैंने छोड़ा है। मुझे यही लगता है कि मैं, हाँ, बहुत लंबा अरसा गुजर गया है। अराउंड 21। तो ये मैंने नहीं सोचा था उस समय, पर मैंने सोचा था कि थोड़े दिन के लिए हाँ, थोड़े दिन के लिए जाऊंगी, क्योंकि मैं थोड़ी सी अब टायर्ड भी हो गई हूँ, और थोड़ा सा स्पिरिचुअल लाइफ मुझे अट्रैक्ट कर रही थी। क्योंकि वो मैंने मटेरियलिस्ट लाइफ की, तो मेरे को जो देखना था, मैंने घर भी खरीद लिया था, मैं सेल्फ मेड इंडिपेंडेंट हो गई थी। आई वॉज गेटिंग अ लॉट ऑफ, आई वॉज अर्निंग अ लॉट। मैं बहुत सारे कमा भी अच्छा रही थी, और लड़कों से भी ज़्यादा अच्छा कमा रही थी उस समय। तो मुझे लगा कि मैंने अचीवमेंट कर लिया है, अब इससे ज़्यादा क्या है। तो उससे ज़्यादा फिर अध्यात्म ही था। तो थॉट प्रोसेस में मोक्ष। अगर मैं थॉट प्रोसेस की बात, लोग मोक्ष का मतलब अलग निकालते हैं, मगर थॉट प्रोसेस में मोक्ष आपने पा लिया था, इसलिए आप उधर चली गई। लेकिन मुझे ये बताइए कि अक्सर जब लोग इस इंडस्ट्री में रहते हैं, लाइमलाइट से दूर रहना, कैमरा से दूर रहना, कई बार वो कचोटता भी है। और एक चीज़ ये होती है कि जब आपने इतना फेम देख लिया, उसके बाद आपको वापस से ये ज़िंदगी खींचती है। वो दर्द या मैं कहूँ वो तड़प आपको रही वहाँ जाने के बाद? वो तड़प रहती तो मैं तभी वापस आ गई होती। कुछ दिन के बाद, जैसे कभी अक्सर शुरू हो जाए। कुछ दिन के बाद भी आए तो मैं वापस आने को, कुछ मुझे किसी ने रोका था नहीं था। कोई मुझसे ये नहीं कह रहा था तुम यहाँ रहो। राइट। तो मैं अगर वहाँ रह रही थी, वो मेरा खुद की चॉइस थी। और अगर मुझे कभी भी लगता तो मैं तो, ये जीवन तो खुला हुआ था मेरे लिए, मैं कभी भी वापस आ जाती। पर समय जब सही होगा, अब ये समय सही है। अब इसके मैं आपको कई सारे जो उदाहरण इसका दे सकती हूँ, ये रीज़न दे सकती हूँ, वो दे सकती हूँ, पर समय और उसी तरीके के आप मुझे फिल्म में और उसी तरीके के रोल में आप देखेंगे जिसके लिए मैं बिल्कुल कट आउट हूँ इस समय। वेरी गुड। पर मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि अक्सर जब इस तरह के डिसीजन लिए जाते हैं, अंग्रेजी में एक वर्ड होता है ट्रिगर पॉइंट, या एक ऐसी चीज़ जो आपको अंदर से ये करने के लिए मजबूर कर दे, या किसी वजह से, या कोई ऐसी वजह घट जाए। हाँ। आपके लिए ट्रिगर पॉइंट क्या था? कब? अभी की तब मेरा ट्रिगर पॉइंट था, एक्चुअली आपको जान के सुन के भी ताज्जुब होगा, मेरा ट्रिगर पॉइंट जो मेरी फिल्म कांस फिल्म फेस्टिवल में जब रिलीज हुई। कौन सी वाली फिल्म? तो उसका नाम इरोटिका था। वो इरोटिका था, और वो जर्मन प्रोडक्शन थी, और जर्मन प्रोडक्शन हाउस से थी, और मनी कॉल ने उसकी यहाँ पे, मनी कॉल अब नहीं है, अब नहीं, पर तो उनको यहाँ से चूज़ किया गया था वो पिक्चर करने के लिए। और तो जब मेरी वो पिक्चर वहाँ रिलीज़ हुई तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब कि
कितना बड़ा अचीवमेंट, क्योंकि उस समय बहुत सत्यजीत रे का नाम हम सुनते मनी कौलते सत्यजीत रे थे या फिर नहीं कांस फिल्म फेस्टिवल में। अच्छा, ओके। तो उस समय इंडियन फिल्में कांस में नहीं जाती बहुत थी, कम, हाँ, हार्डली एनी। तो हमको वहाँ सबसे पहले नीचा नगर गई थी कांस हाँ, में, बहुत सालों पहले, आई थिंक अराउंड 40s के आसपास एक फिल्म गई थी। करेक्ट। और फिर इनकी सत्यजीत रे की गई थी, तो इसलिए ये बहुत मुझे ऐसा लगा कि अब इससे भी बड़ी चीज़ मैं क्या करूँगी यहाँ फिल्म इंडस्ट्री में। तो मैंने आसपास फिर देखा, मैंने कहा कि कोई ऐसा डायरेक्टर नहीं, कोई ऐसा नहीं है, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं दिख रही, कोई ऐसा रोल नहीं दिख रहा, कोई ऐसी फिल्म नहीं दिख रही, कुछ ऐसा दिख तो रहा नहीं है। तो चलो फिर थोड़े दिन अध्यात्म देख के आते हैं, ये चक्कर था। तो कभी इतना सीरियस नहीं था कि इतना लंबा समय निकलेगा, निकल जाएगा, ये मैंने सोचा नहीं था उस समय। बट ऐसा कभी हुआ कि जो आपके जो इंडस्ट्री के जो डायरेक्टर्स थे या दोस्त थे, उन्होंने आपको कॉल करके कहा कि भाई आ जाओ, कहाँ गायब हो गए हो? नहीं, एक्चुअली मैं देखिए उस समय मोबाइल फोन तो थे नहीं। जी, नंबर भी नहीं पता होता होगा किसी को। अगर वो घर पे फोन कर रहे हैं, डायरेक्टरी आती थी घर, हाँ, उस समय, और घर पे मेरे आंसरिंग मशीन होती थी, हाँ, तो वो आंसरिंग मशीन पे मैसेज छोड़ देते हैं। तो मैं तो थी नहीं यहाँ बम्बई में। जी। तो आध्यात्म की तरफ अगर मैं आपसे पूछूं, तो वो जो वक्फा था जिस वक्त आप योगा में चली गई थी, वो हिंदी में शब्द होता अनुभूति या वो एक्सपीरियंस कैसा आपको रहा? और इतने साल वहाँ रहने के बाद अक्सर जब आप योगा में या स्पिरिचुअलिज्म में चले जाते हैं तो एक अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं। उस एक्सपीरियंस के साथ अगर इस दुनिया को आप कंपेयर करती हैं तो क्या आप सोच पाती हैं या क्या हमारे दर्शकों को बता पाएंगे? हाँ, नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आपने चरवक का नाम सुना है, तो जो चरवक फिलॉसफी थी उसमें उन्होंने अध्यात्म, मटेरियलिस्टिक लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ, आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल लाइफ और मटेरियलिस्टिक लाइफ का वर्णन दिया है जी। तो उन्होंने ये कहा है कि जो मटेरियलिस्टिक लाइफ है वो क्या है, लव, लाइफ एंड लिव, एंड रोज आज का दिन है, आज आप जो करेंगे दैट्स इट। कल के बारे में मत सोचो, पास के बारे में मत सोचो। और स्पिरिचुअल लाइफ में सबसे बड़ा ये फ़र्क है कि वो कहता है बाहर की दुनिया छोड़ो, अंदर की यात्रा शुरू करो। जी। तो अंदर की यात्रा मेरी पहले ही, मैं मेडिटेशन आशिकी के बाद 1991 में मैंने शुरू कर दिया था, तो इसलिए वो अंदर की यात्रा मेरी वहाँ से शुरू हो गई। ऑलरेडी मैं आगाह थी कि ये क्या है। और अब यहाँ जाके फिर उस जगह में रहना, गंगा का किनारा, और आप जो है एकदम सिंपल लाइफ, कोई आप जो है ऑप्युलेंस, मटेरियलिस्टिक जो आपकी लग्जरी, वो सब, उससे आप बिल्कुल उल्टा आ गए हैं। तो मुझे लगा कि वाओ, ये भी अलग लाइफ हाँ, है। दिस व्हाट इज, ये वो क्या एक अलग है, दुनिया है, वो एक अलग दुनिया है, बिल्कुल अलग। और फिर जब मैंने अपने दिमाग में जाना शुरू किया और अपने साथ समय बिताना शुरू किया, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें अपने बारे में पता चली जो मुझे बहुत पसंद आई। और वहाँ जो स्वामी जी थे, उन्होंने कहा कि तुम्हारी तो सन्यास की प्रवृत्ति है, तुमको सन्यास ले लेना चाहिए। तो मैंने कहा आप मेरे से कह रहे हैं, मैं एक्टर हूँ, मैं अवार्ड विनिंग एक्टर हूँ, कपड़े मुझे मेरे सर मुड़ा दीजिए, कपड़ा चेंज कर दिए, मैं एक्टिंग करनी शुरू कर दूंगी। राइट? मैं सन्यासी दिखाई पड़ूंगी। पर मैं वो नहीं चाहती। मेरा है कि अंदर में, अंदर जाके अपने अंदर की जितनी मेरे अंदर जो कमियां हैं, जो मैं चीज़ें नहीं समझ, वो सब दूर हों। तो उसके लिए मैं सन्यास। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, आप तुमको पता है आदि शंकराचार्य ने क्या कहा था? मैंने कहा क्या कहा था उन्होंने कहा सन्यास इज अ स्टेट ऑफ माइंड। ये आदि शंकराचार्य ने कहा था। मैंने कहा वाह, फिर तो अच्छा। तो ये सब इस तरीके से करते करते फिर मैं आई, तो एक्सीडेंट हो गया। मैं यहाँ घर पैक करने आई थी कि जाके सन्यास ले लेंगे। फिर मैंने किया वही, एक्सीडेंट से मैं जैसे ही ठीक होनी शुरू हुई, थोड़ी बहुत चलना फिरना शुरू किया। तो मैंने कितना टाइम लगा आपको एक्सीडेंट से रिकवर करने में? क्योंकि कोमा भी था, आई थिंक अराउंड 29 डेज आप हॉस्पिटल में थी शायद। जी, कोमा में थी आप 29 डेज। हाँ, नहीं, ऐसा है कि इतनी जो चोटें लगी, एकदम जो है सर से पांव तक, स्कल फ्रैक्चर, ये फ्रैक्चर, मल्टीपल फ्रैक्चर सब जगह करके, मेमोरी भी चली गई, सब कुछ चला गया। देन जो है मेरा दिमाग, जो कैसे उसको मैं
किस किस शब्दों में मैं उसको उसकी व्याख्या करूं कि आपको समझ में आए। क्यों? क्योंकि ये समझ हमारी जो हमारा हम मस्तिष्क जिस तरीके से चलता है हम लोग नहीं समझ सकते। ये लैंग्वेज बाहर की लैंग्वेज है, पर वो मुझे समझ में आ गया कि ये जो है सब कुछ वासुदेव कुटुंबकम मुझे एक्चुअली एक्सपीरियंस हुआ है। तो यही मेरे से ये रहा कि क्योंकि जहाँ आपको ये एक्सपीरियंस होना शुरू होगा आपकी लाइफ ऑलरेडी आगे बढ़नी शुरू हो जाएगी। लोग ये समझते नहीं है इस बात को। बिल्कुल। तो आप दूसरों की तरफ जितना आत्म भाव रखेंगे, जितना उनकी मदद करनी उतनी आपकी मदद। मैं इसी तरीके से ठीक हुई हूँ, मैं मिरेकल हूँ। मिरेकल मेरी हीलिंग मिरेकल है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपका डॉक्टर्स के हिसाब से भी वैसे भी जैसे मेमोरी चले जाना और उसके बाद पुरानी मेमोरी चले जाना और उसके बाद आप अपने आप को भी नहीं पहचानती थी कि ABCD दोबारा पढ़ी है सारी। हाँ, कि मैं एक्ट्रेस अनु अग्रवाल हूँ। और मैंने जी, पर मुझे बताइए कि वहाँ इतने सारे लोगों के बीच जब आप आश्रम में गई थी, जो योग आप सीख रही थी, तो वहाँ जितने भी लोग कितने साल रही? पहले तो अभी बताइए कितना टाइम वहाँ रही हैं आप? मैं वहाँ रही हूँ करीबन 16 साल। 16 साल 14 साल जी। और उन 16 सालों में जो लोग फिर थे, मैं बुद्धिस्ट मेडिटेशन के सेंटर में फिर 3 साल वहाँ रही हूँ। वहाँ उसको मैं रन भी करती थी, वहाँ मैं एडवांस मेडिटेशन भी करे। तो मेरी ये तो पूरी यात्रा चल रही है। ये पूरी यात्रा करीबन 20 साल चली है। टोटल अराउंड 21 साल का 2017 में फिर आपने एक फिल्म की थी ना, मैं निकल गई थी 1996 से मेरी यात्रा चल रही है। रिटर्न ऑफ जूल थी। तो ये तो आप समझिए 25 साल मैं बाहर रही हूँ। मैं यहाँ पे बम्बई में ऑलरेडी 2008 के बाद ही आई हूँ। फिल्मों से नाता टूट गया एकदम? आप देख रही थी फिल्में, देखती थी उस वक्त? बिल्कुल नहीं देख रही थी। इधर क्या चल रहा है, कौन सी फिल्में हिट हो रही है, 100% नहीं पता था। बिल्कुल वहाँ तो है ही नहीं। थिएटर कहाँ से आए? वहाँ थिएटर थोड़ी है, वहाँ टीवी सेट्स थोड़ी है कि आप देख लेंगे। तो वो 21 साल के वक्त में मुंबई बीच में आना, आई थिंक 2015 के आसपास आप आई थी जब आपका बुक? नहीं, मैं कई दफ़ा आई हूँ। क्योंकि पहली बार कब आई थी? कौन सी? नहीं, मैं आती रही हूँ थ्रू आउट, क्योंकि मैं घर था ना यहाँ, मैं ओन करती थी, तो इसलिए मैं शुरू से थी। तो मतलब आई हैड टू पे टैक्स, आई हैड टू वहाँ का जो बिल्डिंग थी सोसाइटी के ड्यूज पे करने होते थे। जैसे मैंने शुरू में कहा कि ट्रिगर पॉइंट होता है, वापस आने का ट्रिगर पॉइंट क्या था? अब मैं आपको सच बताऊं तो एक्चुअली मुझे जो है एक्सीडेंट के बाद अंदर से मैंने एक अपनी पहली बुक में लिखा था स्पिरिट गाइड। तो वो स्पिरिट गाइड जागरूक हो गए हैं मेरे अंदर। तो वो जो है मुझे डायरेक्शंस देते रहते हैं। और मैं ये भी कहूँगी कि अगर आप मुझे सच्ची पूछें तो एक्चुअली ये डायरेक्शन है कि क्योंकि मैं वहाँ से सिटी नहीं आना चाहती थी। आज से 5 साल 6 साल पहले जब मैं आई, पर उस समय स्पिरिट गाइड ने कहा अब तुम सिटी में जाओ वहाँ पे, क्योंकि तुम सिटी की लड़की हो, वहाँ के लोगों को बताओ। अच्छा, फिर मैंने कहा नहीं, मैं तो यहाँ जो हूँ शांति में रहना चाहती हूँ, पर मैं सिटी आ गई। अब वहीं से मुझे ये डायरेक्शन आया कि अब तुम फिल्में करो। फिल्म इंडस्ट्री में जो महिलाएं हैं और फिल्म इंडस्ट्री का जो उत्थान आपको लगता है, क्या जब आप छोड़ के गई थी तब से लेके अब तक क्या अच्छे बदलाव आपको महिलाओं के लिए या फिल्म इंडस्ट्री के लिए आपको नज़र आए हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि मेरे टाइम में जब मेरी फिल्म खलनायिका रिलीज़ हुई थी तो वो बिल्कुल वुमन सेंट्रिक औरत की कहानी थी। तो आज बहुत सारी वुमन सेंट्रिक कहानियाँ बन रही हैं, स्पेशली OTT प्लेटफॉर्म में। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोगों का नज़रिया बदल गया है और लोगों का फीमेल डायरेक्टर्स भी हैं। डायरेक्टर्स कितनी सारी। मेरे टाइम में उस समय मैं आशिकी की आपको बात बता रही हूँ, जो सेट पे मुझे सबसे बड़ा ताज्जुब पहले क्या हुआ था, सिर्फ आदमी होते थे सेट पे, लड़की सिर्फ एक थी, वो मेरी हेयर ड्रेसर थी, बाकी लड़कियाँ थी नहीं, किसी की कोई लड़की नहीं थी सेट पे। तो आज तो जो लड़कियां डायरेक्टर्स हैं, लड़कियां हर तरीके के
मेकअप में है, हर hair में, तरीके के costume में है। किरदारों में लड़कियां हैं आजकल। तो लड़कियां काफ़ी आगे आ गई हैं और बढ़ रही हैं, और मैं कहती हूँ कि अब द फ्यूचर इज़ देयर टू सी, अब देखने वाला है कि कितना और। पर सबसे बड़ी बात, मुझे ही नहीं लगता कि मैं फेमिनिस्ट नहीं हूँ, मुझे नहीं लगता कि महिलाओं को ये मैं सोचती हूँ कि हम सबको हमारा सबका भला होना चाहिए। राइट। क्योंकि आदमियों की भी अपनी अदर प्रॉब्लम्स होती हैं। जी, मगर ये जितने भी दूसरा इसी सवाल का हिस्सा था कि फिल्म इंडस्ट्री का किस तरह से बदली है, अच्छे के लिए बदली है या कुछ चीज़ें कम? आई थिंक मेरे को तो ऐसा लगता है कि बहुत प्रॉमिसिंग है जिस तरीके से जो बदलाव आए हैं। और मैं जब तक अंदर, वो कहते हैं ना कि जब आप ओखली में पाँव डालते तब ओखली में सर दिया तो ओखली में सर नहीं देंगे तो आपको पता नहीं चलता। तो जब तक मैं अंदर नहीं घुसूंगी, फिर उसके बाद मैं दूसरा इंटरव्यू आपके साथ करूंगी जी, और आपको रियली बताऊंगी अंदर क्या हो रहा है। अभी मैं सिर्फ बाहर से ही देख रही हूँ। अभी आपको कितना टाइम हुआ मुंबई आए हुए? कुछ टाइम, इन उसकी कोई मतलब नहीं है टाइम का। मैं नहीं सोचती कि 1 साल 2 साल, कोई टाइम का मतलब नहीं है। इस क्षण, ये क्षण मैं आपसे बात कर रही हूँ, हम यहाँ बैठे, एंड मैं NDTV थैंक यू, बहुत धन्यवाद मैं करना चाहती हूँ कि मुझे ये आपने अवसर दिया, मुझसे आपने बात कर रहे हैं, और ज़रूर हम लोग आगे बात करेंगे क्योंकि अब तो मैं आ गई हूँ, बाहर हूँ अब तो मैं, मतलब मैं तो अंदर बैठी हुई थी जी। अंदर की यात्रा कर रही थी मैं, राइट। अब बाहर की यात्रा शुरू हो गई है जी। एंड जो मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है देखने का, वो छोटी मोटी यात्रा नहीं होने वाली जी। तो आई थिंक कि फिर मिलेंगे। चलिए, अच्छी बात है। आपकी इस जर्नी की, जो बाहर की जर्नी जो शुरू होने वाली है, उसके लिए शुभकामनाएं अभी से। बहुत धन्यवाद। थैंक यू।